दोस्तों आज नेरनेस्ट इक्वेशन जो कि बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम हल कर लेते हैं, जिस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक नेरनेस्ट इक्वेशन यानी नेरनेस्ट समीकरण, जिसको आप नेंसर्ट समीकरण भी कह सकते हैं, इस नाम का एक टॉपिक होता है। इसके लिए आप यहां पर स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी और यहां स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। इस केमिकल रिएक्शन में आपको एक साइड में रिएक्टेंट को लिखना है और दूसरी साइड में आपको प्रोडक्ट को लिखना है। यहां पर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाना है और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम अनुसार इसमें आप Kc का मान लिख सकते हैं। Kc इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ C टू पावर C, यानी कि एक्टिव मास ऑफ C की सांद्रता और उसके मोलों को आप घात में लिख दोगे। यहां लिखोगे D टू पावर D, यहां लिखोगे A टू पावर स्मॉल a, यहां लिखोगे B टू पावर स्मॉल b। इसका मतलब कि यहाँ जो A है उसका जो एक्टिव मास होगा यानी उसकी सांद्रता का जो मान होगा, और ये A B स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और स्मॉल d ये मोल होते हैं। ये अभिकारक अणु और अभिकारक अणु के मान लो, जैसे अपन कोई एग्जांपल N2 + 3H2 = 2NH3 लिखते हैं। सो N2 + 3H2 उसके अंदर N2 के 1 मोल होते हैं और 3H2 के यानी कि आपको 3 मोल, तो जितना गुना यहाँ पे लिखा होगा वो मोलों की संख्या होगी। इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में आपने देखा कि सांद्रता के बारे में आपने चर्चा की और Kc का मान निकाला है जो सांद्रता नियतांक है। इसी प्रकार आपके पास एक फॉर्मूला होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आरटी ln के और ये Kc, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखें, ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है कि डेल जी कहां से आया जी, डेल जी नॉट कहां से आया, ये सारी चीजें से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ समझना है, वैसे बता देता हूं, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा और ई नॉट के बीच में संबंध होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और इस डेल जी का मान जो होता है, इस डेल जी का मान डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि डेल जी इज इक्वल टू -NFE ये मान होता है। ये न्यूमेरिकल में भी आपको काम आएगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। अब मैं यहां पर डेल जी में इस मान को रखता हूं इस वाले समीकरण में, समीकरण 2 ऐसे लिखते हैं, और इसमें मैं मान रखने की कोशिश करता हूं -NFE। देखो डेल जी का मान क्या है, -NFE, इस समीकरण में मान रखना है। यहां भी डेल जी लिखा है तो यहां भी लिखूंगा -NFE, पर यहां G नॉट है तो मैं यहां E पर लिखूंगा नॉट और प्लस कॉपी करूंगा RT ln और यहां ये Kc, ठीक है। इस समीकरण में आप लोग भाग देंगे NF का, इधर भी NF का भाग देंगे और NF के भाग देने से NF से NF कैंसिल, NF से NF कैंसिल। इसी प्रकार यहाँ NF से NF कैंसिल होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ NF है ही नहीं, तो यहाँ आप लिखोगे -KE इज इक्वल टू -KE नॉट प्लस RT ln Kc, ओके। -E इज इक्वल टू -E नॉट प्लस RT ln K। माइनस चिन्ह को कॉमन लेना है, माइनस को कॉमन लेंगे, मान हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT ln Kc, ओके।
अब यहाँ E इज इक्वल टू जो मान दिया हुआ है, साथ में यहाँ चल रहा था आपके एन एफ, यहाँ भी चल रहा एन एफ। ओके, सो यहाँ हम लोग E इज इक्वल टू मान रखते चलेंगे, क्योंकि हमें EMF निकालना है E नॉट, और इसका मान होता है R का 8.314, T का 298 केल्विन, ln को आप चेंज कर सकते हैं लॉग में, और यहाँ चेंज करते समय 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग, और ये हो जाएगा Kc। बिकॉज आप याद रखें लॉग फॉर्म में चेंज करने के लिए 2.303 लॉग Kc इज इक्वल टू ln Kc होता है। ठीक है, तो ln Kc को मैंने यहाँ ये चेंज किया है, और NF, n का मान आपके पास त्यागे गए इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग रखेंगे, और यहाँ NF का मान 96500, ये फेरेड का मान हो जाएगा। इन सभी राशियों को कैलकुलेट करने के बाद में आप लिखेंगे A इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n, यहाँ लिखेंगे लॉग, और Kc समीकरण 1 से वैल्यू रखेंगे Kc की, वहां मैंने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ C टू पावर C D टू पावर D, अपॉन में लिखा था A टू पावर स्मॉल a और B टू पावर स्मॉल b। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ ये जो पूरा मान है, इस पूरे मान को ही आप नेरनेस्ट इक्वेशन कहते हैं। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R। P होता है प्रोडक्ट और R होता है रिएक्टेंट। ओके, इस फॉर्मूले पर आधारित एक न्यूमेरिकल आता है, और 101% आप इस फॉर्मूले को तो याद रखना ही है। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से देखिए, E का मतलब यहाँ पर EMF, सेल EMF होता है। E नॉट मान, जैसे कि आप जिंक और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं, उनमें E नॉट मान यानी इन दोनों का अंतर होता है। E नॉट की वैल्यू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। ये N त्यागे गए इलेक्ट्रॉन और ग्रहण गए इलेक्ट्रॉन में से है। P की कंसंट्रेशन आपको पूरे सवाल में लिखी होगी, जैसे कि अगर समीकरण लिखेगा तो 0.01 मोलैरिटी या 0.1 मोलैरिटी, इस तरीके से P और R की कंसंट्रेशन आपको यहाँ लिखी जाएगी। लॉग का जो मान आएगा 1 में, 10 में, 2, 3 जो भी आएगा, आपको लॉग की वैल्यू को रख करके इसे हल करना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और हर बार बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप आशा करता हूं कि इसे बिल्कुल क्लियर तरीके से याद रखें। अगर आपको ये पूरी इक्वेशन याद नहीं होती है, तो कम से कम ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको तो आप ढंग से याद करेंगे। थैंक यू।